पहले तो पीएसएल के बारे में राय रखें। कल आपने भी देखा कि बोली का मंजरनामा क्या था, कौन से शाहकार मंजर आम पे आए और फिर दो नाम जो उभर के सामने आए हैं। जिस हद तक एक्सपैंड हो रहा है पीएसएल की अपनी रूह के लिए किस हद तक मुफीद है? सबसे पहले तो मुबारकबाद पीसीबी को कि उन्होंने इसको इस तरह प्रमोट किया और एक मनफी फ़ज़ा पहले कायम हो गई थी पीएसएल के लिए। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी उस पर बड़ा बढ़ चढ़ के बोलता है और इवन जो तरीन साहब की कुछ डिस्कशंस थी वो भी ऐसी थी जिनसे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी कि जैसे ये कुछ तनाज़ात का शिकार हो रहा है। लेकिन ये रोड शोज़ और ये जिस तरह उन्होंने जिसको मार्केट किया वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ है कि इतनी अच्छी प्राइस पे उन्होंने उसको बेच दिया। अब वो जो पाकिस्तान की क्रिकेट पे उसका असरअंदाज बहुत पॉजिटिव है जी। आप ये देखिए कि कितने 15-20 प्लेयर्स एक फ्रेंचाइज को चाहिए होते हैं कि आपके कितने प्लेयर्स को मौका मिलेगा, उसके साथ सपोर्टिंग टीम आएगी, उसके साथ फिर मतलब मैच रेफरीज हैं और ये वो अच्छा खासा एक एवेन्यू खुलता है उसका। दूसरा ये है कि जब भी एक कंपटीशन भी बढ़ेगा और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको गुडविल ऐड हो गई। जो बड़ा ज़रूरी था कि एक चीज़ लग रही थी कि ये ऐसी लीग है जिसमें प्राइसेस कम हैं, प्लेयर्स की कम है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर आएगा नहीं। और सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, जो ओवर अ पीरियड हमने देखा कि लोगों ने उस पीएसए पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट के साथ साथ फिर उसकी गुडविल कितनी इंक्रीज कर गई है कि देखें आप 30-30, 40-40 करोड़ की, 50 करोड़ की, 54 करोड़ की, 67 करोड़ की हमारी जो रिमेनिंग जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम्स हैं सही, और अब वो चली गई हैं तकरीबन सवा अरब का इजाफा। हाँ जी, वो मोर देन डबल जी। तो ये सारी जो गुडविल ऐड हुई है वो अल्टीमेटली अब पीसीबी बेहतर अंदाज में उसको यूटिलाइज करेगा, बेहतर प्लेयर्स को भी आ सकेगा, प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट आएगा। और ये सारा इस वजह से है, 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जो दूसरी लीग्स में नहीं है। वो क्या सर? सबसे पहला तो ये है कि हमारी लीग कभी भी किसी माली तनाज़ा का शिकार नहीं हुई कि प्लेयर्स आते हैं कभी किसी के जो ड्यूज़ हैं मतलब, तो ये आपको मुख्तलिफ लीग से ज़रूर नज़र आता है कि किसी के ड्यूज़ रह गए, किसी का हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कभी तनाज़ा, माली तनाज़ा, बिल्कुल टाइम पे पेमेंट्स हैं सारी। सही। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा जो क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, बॉलिंग, बैटिंग, वो बहुत बेहतर है आईपीएल से, क्योंकि वहाँ पे इसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते उसके हैं। ऊपर मैं फिर नहीं वो नहीं चीज़ कर रहा कि उसको वो इंटरटेनिंग ज़्यादा कर नहीं, उस पर सवाल मैंने करना है, एक सप्लीमेंट्री सवाल है। लेकिन पीएसएल के बारे में लीना साहिबा की मैं राय ले लूँ तो फिर इस जानिब आता हूँ। लीना साहिबा, क्या समझती हैं कि जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, बहुत सारे लोगों का एतराज़ ये था कि अब पीएसएल है, 5-6 टीमें हैं, तो क्या बनेगा इसका, तो इसके अलावा क्रिकेट पाकिस्तान में क्या रह जाएगी। तो अब जब वो इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है पीसीबी का पीएसएल की प्रमोशन का, या फिर लोगों का आपको रिस्पांस कैसा लगा उस पर? देखिए जी, पीएसएल जो है पाकिस्तान का टॉप ब्रांड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 10 साल पहले शुरू हुआ और बहुत ही उस वक्त बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट को पीएसएल की। 6 टीम्स के साथ ये स्टार्ट हुआ और अब इसमें ये 2 टीम्स और ऐड हो रही हैं। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि जो जब टीम्स ऐड होती हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्लेयर्स को मौका मिलता है। आपका जो टैलेंट फ्रिंजेस पे रह जाता है, जिनको मौका नहीं मिल रहा था 6 टीम्स के साथ, हमारा जो डोमेस्टिक टैलेंट है, पाकिस्तान का अपना टैलेंट है, उसको मौका मिलेगा। और उसके साथ जो फॉरेन प्लेयर्स इन दोनों टीमों में आएंगे, जाहिर है कि वो भी और कलर भी ऐड करेंगे और आपके जो प्लेयर्स होंगे उन 2 टीम्स में, सियालकोट और हैदराबाद, उनके प्लेयर, हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर से सीखेंगे भी। साथ जब आप फॉरेन बिग प्लेयर्स के साथ शोल्डर्स रब करते हैं तो जाहिर है आप क्रिकेट के बारे में बहुत सीखते हैं, ऑफ द फील्ड भी आप चीज़ें सीखते हैं। आप हैंग आउट कर रहे होते हैं 1 महीना, सवा महीना इतने बड़े प्लेयर्स के साथ। तो ये भी एक उम्मीद है कि 2 टीमों के ऐड होने से अच्छे कम से कम 10 से 12 और फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे, जो कि हमारी लीग को क्वालिटी भी ऐड करेंगे, क्योंकि क्वालिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ साथ उसको जो है एक राजमटाज और एक उसको जो है उसका फैन फेयर भी बढ़ेगा उसकी वजह से।
ठीक। मोहसिन साहब, मेरा सवाल अब आईपीएल के हवाले से है। मुस्तफीज वाला जो मामला उठा जी, एक तो ये है कि आप सियासत को बीच में घसीट रहे हैं फिर, और आपने अपनी डायरेक्शन लाइन जो है वो वाजे कर दी, तो फिर उसका कहीं ना कहीं रिबटल तो आना है। बिल्कुल। तो अब आईपीएल वाला मामला या भारत में होने वाली क्रिकेट या आइंदा आने वाला वर्ल्ड कप, आपको उसमें मनफी उनसर कहां पे दिखाई देता है? देखिए, टोटल जब भी इंडिया इसमें सियासत, जब भी आप क्रिकेट के साथ या किसी भी स्पोर्ट्स के साथ जब सियासत को ऐड करेंगे ना, तो नेगेटिव इफेक्ट किसी दूसरे के लिए नहीं आने हैं, सिवाय उसके कि जिसने उसको ऐड किया उसी के अगेंस्ट जाने हैं। ठीक है। जब भी आप नफरत ऐड करते हैं तो वो अकेले आप होंगे ना, दूसरा थोड़ी होगा। सही। कि वो नफरत तो आपने ऐड की है। और ये अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इंडिया अकेला होता जाएगा, ये पॉलिसी कभी भी ऐड नहीं हो सकती जब आप एक को ये लेवरेज देंगे कि जी मैंने, पहले तो इंडिया ने शुरू किया कि मैंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक, तो भी नहीं आए तो जो आपकी मान ली, फिर पाकिस्तान ने कहा कि जी मैंने भी नहीं आना, तो पाकिस्तान की मान ली। तो आप बांग्लादेश को कैसे मना करेंगे कि आप उसके भी सिक्योरिटीज के इशू है, ठीक है, तो आप किसी भी तरह उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसको भी आईसीसी को देना सेट कर दिया ना आपने। या तो ये पैमाना आप उसी दिन इंडिया से रोक देते ना कि नहीं भी बॉडी तो होनी चाहिए जिस तरह ओलंपिक है, कि वो उसको कह सकते हैं कल को क्रिकेट आ रही है और ये इंडिया में करवाना, इंडिया उसको करवाना भी चाह रहा है, तो उस बॉडी के सामने ये रख सकेगा बात कि जी मैंने ये करना, ये नहीं करना, यहाँ मैंने सलाम नहीं लेना, वहाँ मैंने ये करना, ये प्लेयर खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। ये तो ऐसी बात है जिसको दुनिया कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। अल्टीमेटली इंडिया अकेला होता जाएगा। और ये आवाज़ें अब बांग्लादेश से आई हैं। कल को कहीं आप मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया में वो वाक़या नहीं हुआ जो बीच पे हुआ, इंडिया में धमाके नहीं होते, अमेरिका में नहीं होते, तो आप सब कुछ वाइंड अप करके बाहर जाते हैं। जब पाकिस्तान को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं? जिस वक्त न्यूजीलैंड में नहीं वाक़या होता, न्यूजीलैंड भी क्रिकेट प्ले कर, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, ऐसे ही यूएसए में भी होता है, इंडिया में भी होता है, तो वाह सिर्फ आप फिंगर पॉइंट करते हैं सिर्फ पाकिस्तान पे, क्यों? माइट इज राइट। हाँ, तो वो माइट इज राइट का टाइम अब खत्म हो गया। सही। अब माइट रहा नहीं। अच्छा। अब राइट की बारी है। तो दे नीड टू कि वो हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अब वो अकेला नहीं है कि जी वो अब हुक्मरानी कर सकेगा, अब ऐसा होगा। लीना साहिबा, आप क्या समझती हैं बीसीसीआई की इस वक्त पोजीशन क्या है, और फिर ये जो एक तरीका वारदात उसने डाला था और अब उसी के साथ होता दिखाई देता है, और फिर आईपीएल में ये मुस्तफीज वाला जो इशू है, ये क्रिकेट को किस सतह पे ले जाएगा? देखिए जी, इंडिया बहुत बड़ा बुली है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। उन्होंने पिछले 10 साल में क्रिकेट को बहुत बुली करने की कोशिश की, बिग थ्री बनाया, उससे बाकी छोटी टीमों को और उनके बोर्ड्स को प्रेशराइज करने की कोशिश की, और कोई भी इसका दूसरा रीजन नहीं था बिग थ्री का। लेकिन देखिए, हर इस किस्म की जो टैक्टिक्स है ना, बुलिंग टैक्टिक्स, वो बहुत चलते नहीं है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो 5, 4, 6 साल से ज्यादा तो आप बुली नहीं कर सकते किसी को। और ये उनकी जो बुलिंग है वो उस हद तक पहुंच गई कि अब आप देखें कि आज बांग्लादेश भी कह रहा है कि वो नहीं खेलना चाहता इंडिया में, पाकिस्तान पहले ही नहीं खेलना चाहता। और इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल इंडिया के लिए और आईसीसी के लिए ये है कि वर्ल्ड कप में बहुत कम टाइम रह गया है, तो अकोमोडेट करना बांग्लादेश के मैचेस एक न्यूट्रल ग्राउंड पे यानी कि श्रीलंका में अब बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो चांसेस ये हो जाएंगे कि शायद बांग्लादेश ये टोटल विड्रॉ ही कर ले, क्योंकि मेरी किसी बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि अगर उनको न्यूट्रल ग्राउंड ना दिए तो मोस्ट लाइकली वो विड्रॉ करेंगे वर्ल्ड कप से। तो ये कितना बड़ा शर्मनाक वो होगा कि ये इंडिया की वजह से एक का जो फुल मेंबर है क्रिकेट का बांग्लादेश, वो वर्ल्ड कप से ही शायद विड्रॉ कर ले। या फिर अगर वो बेहतर तो यही होगा कि अगर उनको किसी तरह अकोमोडेट करे श्रीलंका में, लेकिन लॉजिस्टिकली अब मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, बिकॉज टाइम कम है, और विड्रॉल जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सपोज करेगा।